उत्तर प्रदेश में नया शैक्षिक सत्र शुरू होने के पहले छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। छात्रों के साथ साथ अब शिक्षक भी सड़क पर उतर आए हैं। प्रयागराज में माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से घेराव और धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। शिक्षा निदेशालय में यह धरना प्रदर्शन और घेराव शुरू हुआ है। बात करते हैं शिक्षकों से कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। देखिए, वैसे शिक्षकों के सामने तो इस सरकार में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी पीड़ा है, लेकिन आज हम शिक्षा निदेशालय पर जो उपस्थित हुए हैं, बहुत आकस्मिक तौर पर बहुत शार्ट नोटिस पर हमने लोगों को आह्वान किया है। यहाँ दरअसल हम लोग आज शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हैं और शिक्षकों के हमारे ट्रांसफ़र की जो व्यवस्था है पिछले 30-40 सालों से चली आ रही है, वो आज इस सरकार में पहुंच के ऐसी हालत हो गई है कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र लेना, समझ लीजिए कि लड़की की शादी करना आसान है, मकान बनाना जीवन में आसान है, और एडेड विद्यालय में ट्रांसफ़र लेना बहुत कठिन काम है। पूरा विभाग एकदम भ्रष्टाचार के आगोश में है। ऑफलाइन ट्रांसफ़र में दोनों प्रबंधकों की एनओसी चाहिए, दोनों प्रिंसिपल की सहमति चाहिए, दोनों जिलों के डीआईएस की सहमति चाहिए और दोनों मंडल के जेडी की चाहिए, और फाइल लास्ट में यहाँ आती है। इस 9 पायदान में से एक भी ऐसा पायदान नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार की बैतरणी अध्यापक को पार न करना पड़े। आज 7 से 8 लाख रुपए एवरेज शिक्षक भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। न इस कार्यालय से बच रहा है, न शिक्षा विभाग के किसी कार्यालय से। हम इससे मुक्ति चाहते हैं और इसीलिए हमने ये सरकार जो पहली बार 2017 में आई थी, तो दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम थे, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी थे। हमारी उनसे बातचीत हुई थी, सहमति बनी थी ऑनलाइन ट्रांसफ़र की। 14 जून 2019 को हमारे इंटर एक्ट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र संशोधन कर दिया गया। पहली बार ट्रायल के तौर पर 12 जुलाई 2021 को ट्रायल किया गया और 300 लोगों का ट्रांसफ़र हुआ बिना रिश्वत के। लेकिन विभाग के अधिकारियों को ये चीज़ मंजूर नहीं है। मैनेजर भी इसमें धन उगाही करते हैं ऑफलाइन व्यवस्था में। हमारी मांग ये है कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र की व्यवस्था को स्थापित किया जाए और इस साल ऑफलाइन ट्रांसफ़र के लिए अंतिम अवसर देते हुए इसको क्लोज कर दिया जाए। जिनकी फाइल आ गई है इस साल उनका करके और व्यवस्था को क्लोज कर दें। ऑफलाइन न किया जाए, ऑफलाइन भविष्य में बिल्कुल पाबंदी लगाई जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अभी 7 जून से इन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें इतनी खामियां हैं। 10 जून से टीचर्स को आवेदन करने के लिए इन्होंने वेबसाइट पर मौका दिया है। 10 से 14 जून पूरे प्रदेश में कम से कम 10,000 अध्यापक ट्रांसफ़र चाहता है। 80% टीचर आवेदन ही नहीं कर पाया। इनके साइट में तमाम प्रकार की खामियां हैं। ओटीपी नहीं आ रही है, आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसको मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा था, किसी का एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सैकड़ों नहीं हजारों शिकायती पत्र विभाग को आए हैं, पर ये लोग बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रहे हैं, न किसी की सुन रहे हैं। हमने खुद 2-2 पत्र दिए इनको, हमने फ़ोन किया, हमने मैसेज दिया। ये हमारे डायरेक्टर साहब और एडी माध्यमिक ये कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं। टीचर बहुत परेशान है। हम उन्हीं परेशानी और उनकी पीड़ा को लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अच्छा, क्या ऑनलाइन ट्रांसफ़र का इशू है? आप लोग क्या चाहते हैं कि ऑफलाइन बंद होकर के ऑनलाइन ट्रांसफरेंसी? नहीं, इस साल तो जितनी फाइलें आई हैं, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबका होना चाहिए। हम लोग ऑनलाइन में जो खामी है, जो जानबूझ के केवल टीचरों को परेशान करने के लिए उस तरह की व्यवस्था की गई है, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और भविष्य में केवल ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो। ऑफलाइन में भ्रष्टाचार होना ही होना है, किसी भी दशा में बंद नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग किसी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम दोनों को चाहते हैं कि दोनों का ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना बन जाए कि जिससे मतलब लेन देन वाली व्यवस्था समाप्त हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो माध्यमिक के टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। कुछ महिला भी उपलब्ध हैं और वो लोग भी प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोगों की समस्याएं किस तरह की हैं? हम लोग इस स्थानांतरण में जो विसंगतियां हैं उसको दूर किया जाए। एनओसी जो है उसको खत्म किया जाए। एनओसी अभी ऑफलाइन ट्रांसफ़र का क्या? हाँ हाँ, क्या दिक्कत हो रही है आपको? उसमें एनओसी की दिक्कत आ रही है। एक जगह साइन होता तो एक जगह दौड़ाया जाता है। अपना विद्यालय छोड़ करके इधर उधर दौड़ते रहो, कार्य बाधित होता है। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है।
इसलिए हम ये विसंगतियों के विरोध में हैं। कितने टीचर्स इससे प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 10,000 टीचर प्रभावित हो रहे हैं ऑनलाइन ट्रांसफर पे। जी जी। और यहाँ ऑनलाइन में जो एनओसी के नाम पे जो रखा गया है, एनओसी मैनेजर देने के लिए तैयार नहीं, देते पैसा लेते हैं, 5-5 लाख रुपए पैसा मांग रहे हैं। जब पैसा मांगते हैं तो पैसा को अध्यापक देता नहीं है, तो ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए कहीं उनका शो नहीं करता, उनका कहीं फार्म नहीं भर पा रहा है। वो ऑनलाइन मैनेजर यहाँ से हटाया जाए, ऑफलाइन किया जाए, पूरी प्रक्रिया उसी तरह चलती है कि कहीं बिना पैसा के भ्रष्टाचार रहित हस्तांतरण हो। और ये विभाग की नीतियाँ हैं कि नहीं चलता रहे तो डायरेक्टर भी भरता रहेगा और मैनेजर भी भरता रहेगा। यहाँ तक कि जनपदों में तो डायरेक्ट जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय जो है वो मैनेजर साठ-गांठ करके खूब पैसा उगाही का टीचर्स हैं, लेकिन जो देना चाहते हैं, तो जो नहीं देना चाहते हैं उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा। परेशान 10,000 प्रभावित है इस तरह के लोग, इस तरह के अध्यापक ना देने वाले 10,000 लोग प्रभावित हैं। तो ऐसे लोगों को जो तो प्रयागराज में इस तरह की जो ट्रांसफर पॉलिसी है उससे लेकर करीब 10,000 से अधिक शिक्षक प्रभावित हैं और इसी मांग को लेकर के यहाँ पर जो शिक्षक संघ के लोग हैं, जो शिक्षक हैं, वो अपनी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसमें तब्दीली करनी चाहिए और ऑफलाइन की व्यवस्था अपना लागू करनी चाहिए। दिनेश सिंह, कैमरा न्यूज़, प्रयागराज। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।